हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंद्र शुक्ला एक कहानी के माध्यम से एक बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूँ आपसे। मैं पहले कहानी बताता हूँ, उसके बाद उस गंभीर बात पे आना चाहता हूँ। आपको शुरू में तो ये लगेगा कि ये कहानी किस तरह की है और क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन मैं बहुत गंभीरता पूर्वक आपसे इस कहानी के बारे में लास्ट में बोलूँगा और आपके ऊपर एक प्रश्न भी छोड़ता चला जाऊंगा कि आपको सोचने की भी जरूरत है इसके अंदर। क्या होता है कि एक बार एक लेडी होती है, हम खुद ही रख रहे हैं अपने को इस कहानी के पात्र के रूप में, मैं ही इसका हीरो मान के चलिए आप। मेरे कामों से बहुत प्रभावित हो जाती है स्त्री और वो मुझे घर पे आने का निमंत्रण देती है कि कभी मेरे घर पे आइएगा। मैं बात को टाल देता हूँ, एक बार कहती है, दूसरी बार फिर कहती है, तीसरी बार फिर कहती है। फिर एक दिन मैं सोचता हूँ कि चलो बार बार कह रही है तो इसके घर चलते। मैं स्त्री के साथ, उस औरत के साथ उसके घर पे निकला, उसके साथ साथ निमंत्रण दिया। भोजन का समय था। औरत मेरे साथ साथ जा रही थी। कुछ लोगों ने देखा मुझे उस औरत के साथ, तो जिधर भी मैं जाता मैं देखता कि लोग बड़े आश्चर्य से मेरे को देख रहे हैं। मैं भी आश्चर्य में पड़ गया कि ये ऐसी कौन सी बात है। तभी एक आदमी दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया, मेरे को जानता था वो, मेरे पास आया और मेरे कानों में बोला, बाबूजी आप ये औरत के साथ जा रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे। कहाँ जा रहे हैं इस औरत के साथ? कुछ पता ही है आपको इस औरत के बारे में? आप जानते हो कौन है, हु इज शी? तो मैंने बताया कि यार औरत है, इसने बार बार निमंत्रण दिया मेरे को और मैं इसके घर पे खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, इसमें बुराई कौन सी बात है? यह जानने के बाद उस आदमी ने कहा, बाबूजी इस औरत के घर मत जाइएगा, वो ही अच्छा है आपके लिए, आपकी बहुत बदनामी होगी। एक बार अगर आप चले गए ना तो आपकी बहुत बदनामी होगी। ऐसी बदनामी, ऐसा पेश आप सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये औरत चरित्रहीन है, चरित्रहीन, कैरेक्टरलेस। बहुत बड़ी बात कर दिया। फिर भी ये सुनने के बाद मैं थोड़ा गंभीर हुआ, थोड़ा शांत रहा, लेकिन रुका नहीं। मैं फिर भी उस औरत के पीछे पीछे चला। कुछ देर बाद ये बात उस आदमी से दूसरे आदमी को, तीसरे आदमी को पहुंचते पहुंचते पूरे गांव में फैल गई। चूंकि मैं भी उस जगह का एक प्रतिष्ठित आदमी हूं, तो बट नेचुरल लोग मेरे पास आएंगे। तो उस गांव का मुखिया मेरे पास आया, दौड़ता हुआ आया और उस औरत के यहाँ जाने से मना करने का अनुरोध करने लगा कि मत जाइए। विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो मैंने कहा, भाई शांत रहिए। फिर मैंने मुखिया जी का हाथ पकड़ा, एक हाथ कस के पकड़ लिया और कहा, मुखिया जी अब आप ताली बजा सकते हो क्या? तो मुखिया जी बोले कि यार क्या बेवकूफी वाली बात करते हो साहब, एक हाथ से ताली कहीं बजती है? तो फिर मैंने समझाने की कोशिश की उनको। यहां से आता है यू टर्न, यहां से कहानी टर्न लेती है, यहां से समझने की जरूरत है। मैंने मुखिया जी को कहा कि जब एक हाथ से ताली नहीं बज सकती तो एक अकेली औरत कैसे चरित्रहीन हो सकती है? मुखिया क्या तुम जानते हो असली चरित्रहीन कौन है? मुखिया भी घबरा, डरना लाजमी है। देखिए, किसी औरत को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को, किसी भी समुदाय को, किसी भी
मानव मात्र को अगर आप दोषी करार देते हो तो इसका मतलब ये है जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसके बारे में तो आपको उसकी चिंता होने लगेगी, क्योंकि आप ही भी कहीं ना कहीं उसके लिए दोषी हैं, आप भी जिम्मेदार हैं उस चीज़ के लिए। तो जब मैंने पूछा ये चीज़ मुखिया जी से कि मुखिया जी क्या आप जान सकते हो कि असली चरित्रहीन कौन है, तो मुखिया जी घबरा गए, चेहरा पीला पड़ गया। तो मैंने कहा सुनो, अब सभी लोग सुनो, जब तक एक पुरुष एक स्त्री को चरित्रहीन बनाने के लिए बाध्य ना करे तो वो स्त्री कभी भी चरित्रहीन हो ही नहीं सकती। एक चरित्रहीन पुरुष ही स्त्री को चरित्रहीन बनाने के लिए पूर्ण जिम्मेदार होता है। स्त्री चरित्रहीन नहीं होती है, चरित्रहीन होता है मनुष्य। स्त्री अपनी मर्यादा में रहना जानती है, स्त्री अपने कर्तव्यों को जानती है, अपनी इज्जत को बचाना जानती है। लेकिन ये आदमी जात है ना, ये स्त्री को बदनाम करने के चक्कर में लगा रहता है। अजीब विडंबना है इस पुरुष प्रधान समाज की। ये अपने अपमान में, अपनी झूठी शान में केवल स्त्री को अपने उपभोग की वस्तु समझता है। यह भूल जाता है कि जिस औरत को वह चरित्रहीन कह रहा है उसका जिम्मेदार वो स्वयं है। इसी पुरुष प्रधान देश ने अपनी मां, गंभीर बात है ये, बुरा मत मानिएगा, इसी पुरुष प्रधान देश ने अपनी मां, अपनी बहन, अपनी बेटी को छोड़कर दुनिया की समस्त स्त्रियों को चरित्रहीन कहा है। समस्त, यहां तक कि अगर पत्नी से अनबन हो गई तो मैंने ये भी देखा है अदालत के सामने लोगों ने अपनी पत्नी को चरित्रहीन साबित करने की कोशिश की, कसर नहीं छोड़ी उसमें। क्या किसी पुरुष ने कभी अपनी मां को चरित्रहीन कहा? क्यों नहीं कहा? क्या किसी पुरुष ने अपनी बहन को चरित्रहीन कहा? क्यों? क्या किसी पुरुष ने अपनी बेटी को चरित्रहीन कहा? क्यों? पता है क्यों? क्यों? तो इसका जवाब सुनिए साहब, क्योंकि स्त्री चरित्रहीन हुई ही नहीं है। इस पुरुष ने जब अपने को स्त्री से हारता हुआ पाया तब उसने पहला बार स्त्री के चरित्र पर किया। अब आप बताइए चरित्रहीन कौन है, स्त्री या पुरुष? अगर आप पुरुष हैं और हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका जवाब निश्चित रूप से आपकी सोच को दर्शाएगा, प्रभावित करेगा। और हाँ, एक स्त्री को चरित्रहीन कहने से पहले अपनी माँ, बहन और बेटी को याद जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ाइएगा, देखिएगा, स्वयं भी सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।